हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, एक्चुअली हम लास्ट वीक की हमारा वोटिंग का ख़त्म हो गया था, बट यहाँ मैं अब डाल रही हूँ। तो तेलंगाना और आंध्रा में वोटिंग ख़त्म हो गया था। हमारा फ़र्ज़ तो हम लोग निभा लिए थे एज ए सिटीज़न बोल के। तो आप लोग भी आपके अगर नहीं हुए तो आप लोग भी आपके सिटीज़न से अपना फ़र्ज़ अपना जाकर निभा दीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम देखिए, ये है हमारे घर के आम, जो कैरी पे तोड़े थे ना, जो हम लोग पकने डाले थे। ये वाले आम इतने सारे, एक 20 कैरियाँ थे होंगे, बट क्या है इसमें प्रॉब्लम, बस मैं दिखाती हूँ। जो पक गए ना, मैं खाते उस टाइम बोलती हूँ इसमें क्या था। देखिए आप लोग, ये ऐसा ओल्ड ऐसा झुर्रियाँ पड़ रही थी आम के ऊपर, पता नहीं, मालूम नहीं, कहीं को ऐसा हो रहा था। अगर किसी को भी किसी को भी मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे लग रहा था शायद वो पाकम को नहीं आए थे, मतलब फुल्ली राइप होने के टाइम पे हम लोग नहीं थोड़े थे शायद, इसलिए ऐसा हो गया। मैं समझ रही थी या हवे को लग को भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। बट किसी को भी अगर करेक्ट रीज़न मालूम है तो प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर ऐसे पके हुए थे, उतने क्या मीठे नहीं थे, बट नेक्स्ट बैच हम लोग तोड़ के रखे हैं। इंशाल्लाह जब मैं पकेंगे तो वो वाले शायद अच्छे पकेंगे, उम्मीद है मुझे। चलिए यहाँ पर इसका स्किन भी मैं दिखा रही थी और खा रही भी थी। उतने मीठे नहीं है बट ओके ओके है। तो बिना बारिश का, जब बारिश के बिना इतने मीठे हैं तो बारिश आने के बाद माशाल्लाह और मीठे हो जाते हैं। और थोड़ा सा और पकना था शायद, बट ये ज़्यादा पक गया था, ऐसा वाला हो जाता था स्किन। थोड़ा सा कच्चा में देखे था, ऐसा था। मुझे लगा अभी थोड़ा सा पाकम पे आना था, अभी थोड़ा उसका टाइम था तोड़ने का, बट क्या कर सकते, हम लोग तोड़ दिए थे। चलिए मैं भी आम का सीज़न में आम एंजॉय कर रही हूँ, अब भी आम के सीज़न में आप एंजॉय कीजिए। चलिए अब मैं तो खा रही हूँ घर के ऑर्गेनिक आम्स। आप लोग कैसे ऑर्गेनिक खा रहे हैं या इनऑर्गेनिक खा रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे थे, मुझे तो ओके ओके लगे घर के आम। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मीठे आ जाएंगे, जब बारिश पड़ाना अब तो निकाले, अब तो मीठे आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए, आम के सीज़न में आम का क्या क्या बना के खा रहे हैं। आम का मुरब्बा बना, मतलब आम का पापड़ बनाते, बहुत सारे आम रस बनाते, आम का जाम बनाते, और क्या बनाते, आम के पूरम पुले भी बनाते होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, बातों बातों में हम लोग जैसे ही खा कर ख़त्म कर लिए थे तो आ गया था मेरा एक पार्सल। तो मैं समझी थी मैं आपको शायद ये वाला जो मैं डाली थी, क्या बोलते, रील शॉर्ट्स में, फिर मैं बोली क्या है, मुझे लगा था कुछ होगा मेरे टाइप का ऑर्डर, बस हैंडल विथ केयर लिख के था ना, तो मैं समझी कुछ यूट्यूब के लिए कुछ होगा या ग्लासेस होंगे, कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो आप प्रीशियस होगा, बहुत कीमती चीज़ होंगी इसमें, बोल के मैं सोची थी। चलिए अच्छी बात है। हम लोग खोलने लग गए थे इसको, पार्सल को, तो देखेंगे क्या है क्या नहीं। मेरी बहन ने ऑर्डर करी थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट से इस वीडियो को निकाल रही थी। मैं सोच रही थी मुझे भी एक क्लिपिंग मिल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो गया था पूरा टाइम फिश जैसा हो गया था। एक्चुअली आप लोग जो भी नहीं देखे ना मेरा ये रील, जो कि आप लोग देख सकते। चलिए अब वो ओपन तो हो गया, अब देखेंगे क्या निकलता है इसके अंदर। चलिए निकाल रहे हैं, कवर आ गया कुछ, शायद कुछ प्रोटेक्शन के लिए रखे होंगे, मैं समझ रही थी। कवर देखिए, अरे बाप रे, इसमें तो वो क्या बोलते, हमारा बायोटिक का फेस वॉश आ गया। हम लोग जो हमेशा यही बरतते, बहुत क्या बोलते, बायोटिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आप लोग नहीं बरते तो प्लीज़ बरत के देखिए। इवन हम लोगों के पास नाइट क्रीम भी बायोटिक का है, सनस्क्रीन भी बायोटिक का है, लिप बाम तो मस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता बायोटिक का, और फेस वॉश भी बिना कुछ पिंपल्स के क्लियर हो जाता, ऑयली स्किन नहीं रहता। तो वो वाला हम लोग बरतते हमेशा। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए बायोटिक का फेस वॉश लेने की। जो भी हो प्रोडक्ट्स बायोटिक का लेने की कोशिश कीजिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग घर में अम्मी होममेड कुल्फ़ी बनाए थे, तो वही टेस्ट करने तो खाने के लिए काट लिए थे कुल्फ़ी। अब गर्मी के सीज़न में तो कुल्फ़ी खाते ना, कोई भी आइसक्रीम हो, कुल्फ़ी हो तो अच्छा लगता है। जैसे छाछ हो गया, कुल्फ़ी हो गया, और क्या
का ढंगला हो, ऐसा जो भी कूलिंग आइटम्स ना बहुत अच्छे से खाने का मन लगता। चलिए यहाँ पर कुल्फ़ी तो निकल गई, मेरे भांजे को दे दिए, वो भी खाना शुरू कर दिया। तो उसको तो चलिए अब लेके जाके दूसरों, एक्चुअली ये जग वहाँ पर क्यों है बोले तो ये फ्रीज़र में से डायरेक्ट यहाँ पर लेके आ गया। अब क्या है, बिना पानी लगाए इसको बाहर नहीं निकलते ना कुल्फ़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जग में से पानी डालकर थोड़ा सा तो निकल दिए। तो इतना जल्दी पिघल जा रहा था आइस, उतना जल्दी, तो जल्दी जल्दी हम लोगों को खाना पड़ रहा था। धूप का सीज़न बहुत ख़तरनाक था, जब 2 वार पहले, दो वार मतलब 2 वीक्स पहले। चलो ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, चलो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।